इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टाउन चेयरमैन सदर टाउन मंसूर शेख साहब। मंसूर शेख साहब, बहुत शुक्रिया चैनल 5 न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। मंसूर शेख साहब का ताल्लुक पीटीआई से है। मंसूर शेख साहब, आतिशबाजी का वाकया है और आपके इलाके में ये वाकया पेश आया है, क्या कहेंगे इस बारे में? जी देखिए, मैं अभी वापस आया हूँ, गवर्नर साहब भी पहुंचे। अगर गवर्नर साहब उसी प्रोटोकॉल में जैसे कोई इनाग्रेशन थी, आप देखें कि आप तो 3 कह रहे हैं, मगर हम जब लोगों से इंटरेक्ट किया और काफी लोगों से आउट ऑफ कांटेक्ट है, इवन फैमिलीज जो शॉपिंग पे आई थी और काफी दुकानदार जो ऊपर थे, कोई 30 हमने खुद भी देखा और मेरे वर्कर्स ने भी देखा जो विटनेस कर रहे थे कि 30 से 40 एम्बुलेंसेज बंदे लेके गए हॉस्पिटल, जिन्होंने छलांगे लगा के निकले हैं। अदरवाइज निकलने का आपको पता है, गुल प्लाजा की छोटी छोटी गलियां हैं और हमेशा ओवर ऑक्यूपाइड रहता है, बहुत रश रहती है। और अपना ये 3 तो ये कोई 2.5 घंटे से कह रहे हैं कि 3 कैजुअल्टीज हुई है। तो उनसे ये भी पूछें कि आउट ऑफ टच कितने, मोबाइल कितने लोगों के बंद हो गए हैं। मेरे साथ खड़े हुए थे जो दुकानदार जिनकी दुकान जल गई, और गवर्नमेंट की बेहसी ऐसी है कि आप यकीन करें, आप जाके विटनेस भी करेंगे कि प्राइवेट टैंकर लोग इंतजाम कर रहे थे। और केएमसी की जो इमरान खान ने दी थी बड़ी वाली ये फायर ब्रिगेड, वो भी तकरीबन कोई 12 बजे पहुंची। मैं काफी देर से वहां पे था और एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से भी कोई इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर नहीं आ रही थी। देखिए, जहाँ पे अंदर इतने लोग थे, उनको रेस्क्यू करना, आपके पास जब रेस्क्यू करने का सिस्टम नहीं है तो इतनी मंजिला, इतनी कंजस्टेड शॉपिंग सेंटर से क्यों अलाउ करते हैं? ये सिर्फ गुल प्लाजा नहीं चल रहा था, पूरे कराची के लोगों के जिगर दिल जल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेरे इलाके के वकीलों की दुकानें नहीं है, पूरे कराची में बसने वालों की दुकानें हैं। तो ऐसी बेरहमी आप देखें कि डिप्टी कमिश्नर की ऑफिस से 2 कदम पे गुल प्लाजा है और दुकानें उस वक्त खुली हुई थी जब ये आग लगी है। तो ऐसी बेरहमी नहीं होनी चाहिए। कल किसी की जगह पे भी आग लग सकती है और किसी भी खानदान का कोई जल सकता है। तो इनको अपने खानदान की तरह समझे। और अब पानी की सप्लाई कम है, आप देखिए कि वाटर बोर्ड गवर्नमेंट के पास है और 100 ऑफ टैंकर्स हर वक्त आपके हाइड्रेंट पे खड़े होते हैं। तो बजाय के कराची के और जगह सप्लाई बंद करके इधर भेजे जाते, इधर घंटों तक नहीं भेजे गए और कुछ लोग अपनी प्राइवेटली जो है ना लेके आए। जो फायर ब्रिगेड आप 12 आप वहां की अगर वीडियो दिखाएंगे तो भाई 12 फायर ब्रिगेड की जगह ही नहीं है आग बुझाने की। कुछ इधर क्यू में खड़ी थी बाहर, कुछ इस तरह से। और गवर्नर साहब का आप देखते तो बाकी रेड कारपेट बिछाने की जरूरत थी, ठीक है ना, जिस तरह से वो साहब आए और डेंजर एरिया में अपनी गाड़ियां ले आए। तो खास करके मैं जो है ना, इन लोगों को या तो मीडिया कवरेज चाहिए, भूखे हैं शोहरत के, तो इनको अपने एटीट्यूड बदलने पड़ेंगे। अच्छा मंसूर शेख साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आप सदर टाउन के चेयरमैन हैं, तो बताइएगा कि सदर टाउन में ऐसी कितनी बड़ी इमारतें हैं जिसमें सेफ्टी के आलात, फायर एक्सटिंग्विशर्स और फायर सेफ्टी एग्जिट डोर्स मौजूद है और उनके इंतजाम किए गए हैं? ये देखिए, ये कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है, ये 3 मंजिला बिल्डिंग है, मगर देखिए जितने भी दुकानों के एतबार से तो बड़ी बिल्डिंग है ना मंसूर शेख साहब, 300 से 400 दुकानें हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे दुकान है, मंजिला इतनी बड़ी नहीं है। मगर क्योंकि
सारे जो है, आप बिल्डिंग कंट्रोल को देखेंगे जिस तरह से अप्रूवल देते हैं और बगैर अप्रूवल के, अच्छा मॉनिटरिंग जीरो है। आपको जो है ना जितने आलात लगे हैं नहीं लगे हैं उनके इंस्पेक्टर्स जाके भत्ता लेके आते हैं। देखिए अगर आज भी आप सिर्फ मेरे टाउन में विजिट करेंगे तो हंड्रेड्स ऑफ ऐसी बिल्डिंग्स मिलेंगी जो वो शॉपिंग प्लाजा हो या रेजिडेंशियल हो, कानून के मुताबिक उनको सील करना चाहिए। ठीक है, वो उनमें सीवरेज बह रहा होगा, गंदी होगी। आप ठीक है, टाउन चेयरमैन सदर टाउन मंसूर शेख, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। हमारे